दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। मैट्रिक का फॉर्म 18 से 27 अगस्त और इंटर का फॉर्म 19 से 28 अगस्त तक भरा जाएगा। इस संबंध में मैंने वीडियो भी बना दी थी और यदि आपने नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने इंटर का फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो मैंने लाइव प्रोसेस करके दिखाया भी था। बहुत से बच्चों ने कमेंट्स किया कि मैट्रिक का भी फॉर्म आप भर के दिखाएं तो अच्छा रहेगा, तो इसी संबंध में मैंने ये वीडियो बनाया है। अक्सर बच्चे मैट्रिक का फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं। कुछ बच्चे तो दूसरे का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, तो ऐसा न करें। मैं यहाँ लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि मैट्रिक का फॉर्म कैसे भरा जाता है, किस तरह से भरना चाहिए, किस कॉलम में क्या भरना चाहिए। तो बने रहें शुरू से अंत तक इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर सिद्धार्थ रिसर्च। तो चलिए सीधे चलते हैं मैट्रिक के फॉर्म में। इसके साथ ही मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि मैट्रिक के फॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड का नंबर डाला जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड भी स्कूल में आ चुका है, आप जाकर के स्कूल में रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लें। तो चलिए मैं सीधे ले चलता हूं आपको मैट्रिक का फॉर्म। देखिए ये मैट्रिक का फॉर्म है, यहाँ लिखा हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 यानी 2021 के लिए है। और ध्यान दीजिएगा, परीक्षा आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर्स में यानी ब्लॉक लेटर में भरें और प्रत्येक शब्द के बीच एक बॉक्स खाली रखें। मैं वहाँ खुद करके दिखा रहा हूँ अपने ही किसी स्टूडेंट का। और परीक्षा आवेदन पत्र के सभी विवरण केवल पंजीयन कार्ड के अनुसार ही भरें। यदि आपने पंजीयन कार्ड पिछले कई वीडियो में मैंने दिखा दिया था कि डमी पंजीयन कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, और अब तो अब मूल पंजीयन कार्ड भी आपके स्कूल में आ गया है और मूल पंजीकरण कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि आपने ही किसी स्टूडेंट का मूल पंजीयन कार्ड, देखिए यहाँ पर मूल पंजीयन कार्ड है। इसी के अनुसार इसमें जो कुछ दिया हुआ है इसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुधार का कई मौका दे चुका था बोर्ड। तो इसी के अनुसार आपको सारा कुछ फिल करना। चलिए मैं फिल करके दिखाता हूँ। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके लिए बड़े काम की होगी। तो चलिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ देख रहे हैं फॉर्म में, देख रहे हैं क्या देख रहे हैं फॉर्म में, तो स्कूल कोड भरना है आपको। तो स्कूल कोड देखिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड में क्या लिखा हुआ है। स्कूल कोड आपका जो होता है, ये पंजीयन कार्ड के पहले जो लिखा होता है 51026, एक उदाहरण दिया है मैंने, इसको आपको लिख लें। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने स्कूल कोड डाल दिया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ मिलेगा आपको, तो मैंने बता दिया कि ये देखिए मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या होता है, पहला का जो 5 अंक होता है वह स्कूल कोड ही होता है, फिर डैश दिया जाता है, फिर 5 अंक होता है और ईयर होता है 2020। तो ऐसे डालें आप। और डैश देखिए अपने आप आ गया यहाँ डैश, उस डैश को लिए खाली आपको जगह छोड़नी है यहाँ पर। फिर देखिए डैश यहाँ पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद आपको 20 आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो भी लिखा हुआ है आप उसको फिलअप करें। यहाँ देख लीजिए। अब देखिए स्कूल नेम लिखा हुआ है इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही आपको स्कूल नेम लिखनी है। तो स्कूल नेम यहाँ देखिए, स्कूल नेम क्या है, SB हाई स्कूल। यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसको डालेंगे हम। और गैप कैसे, 2 लेटर के बीच में, 2 शब्दों के बीच में गैप कैसे डाला जाएगा वो देखिए, यहाँ पर एस और यहाँ पर गैप डालनी है। फिर यहाँ एक जगह छोड़नी है। जो भी आपके स्कूल और का नाम हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है, इसी तरीके से लिखा जाएगा। चूँकि अब इसमें अब समय ज़्यादा लगेगा तो मैंने छोड़ दिया इसको। फिर स्टूडेंट्स नेम इन इंग्लिश, इस बच्चे का नाम मुकेश कुमार है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मुकेश। अब फिर एक गैप देना है आपको 2 शब्दों के बीच में, चूँकि मुकेश अलग है, कुमार अलग है, और भी जो कुछ नाम हो सकता है आपको गैप दे करके। और यहाँ देखिए कलर फोटोग्राफ, इसका साइज़ देख लीजिए। आप स्टूडियो में जाएंगे, बोलेंगे 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.0 सेंटीमीटर। और एक बात और याद रखिएगा, मैं सुविधा के लिए बता रहा हूँ कि कलर फोटो जो आपको चाहिए उसका जो बैकग्राउंड होगा वाइट या लाइट ग्रीन आप बोलेंगे करने के लिए, ताकि आपका पिक्चर जो है स्कैनिंग होकर अच्छा आए। अब चलिए यहाँ फादर नेम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, फिर कुछ समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि आगे बहुत जो देना है उसी में गलती प्राय होती है। ये मैं दे दिया, स्टूडेंट नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया। जेंडर पर टिक लगाना है, मेल है या फीमेल है, इस पर टिक लगानी है। तो मैंने टिक भी लगा दिया। चलिए मेल पर मैंने टिक लगा दिया। अब चलिए
यहाँ कास्ट कैटेगरी है, जनरल है, एबीसी है, बीसी है, एससी है, एसटी है। यहाँ क्या कन्फ्यूजन होता है, चूंकि मैं फॉर्म भरता हूँ तो मुझे मालूम है कि पहले हुआ करता था BC1 और BC2, याद रखिएगा। अब BC1 और BC2 हटा दिया गया है, तो जो BC1 है वो हो गया अब EBC, और जो BC2 था वो हो गया BC। तो कन्फ्यूजन न रहे, यदि आप BC1 में आते हैं तो EBC में टिक आउट करेंगे, और BC2 में आते हैं तो केवल BC में करेंगे। SC ST का कॉलम तो है ही। तो देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में है। तो ये SC कैटेगरी में है, तो मैं SC कैटेगरी में इसको क्या करूँगा, टिक आउट, टिक लगाऊंगा। ये मैंने लगा दिया। अब चलिए, डिफरेंशियल एबल का मतलब आप विकलांग हैं या नहीं, नो या यस। तो यदि नहीं है तो नो पर टिक लगाए, यदि है तो इस पर टिक लगाए, और यदि यस यदि लगाना होगा तो स्पेसिफाई का मतलब हुआ कि आप बताएं किस तरह का विकलांगता है। 9 नंबर में क्या कहता है, विजुअली इम्पेयर्ड, यानी आप दृष्टि दोष बाधित है कि नहीं, तो यस या नो। तो इसलिए मैं नो पर टिक लगाता हूँ। फिर मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी है, ध्यान दीजिएगा। यही बच्चे क्या करते हैं कि गलत मोबाइल नंबर डाल देते हैं, या अपने किसी दूसरे साथी का देखे फॉर्म भरते हुए उसी का मोबाइल नंबर डाल दिए। ऐसा नहीं करना है। तो चलिए, कुछ भी मोबाइल नंबर यहाँ हम डालते हैं, कुछ भी डाल दिया मैंने। फिर आधार नंबर, नॉट कंपलसरी, ध्यान दीजिए, ये लिखता है आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, लेकिन यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप अवश्य ही इसको पुटअप करेंगे, यदि आपके पास है तो। चलिए, मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ। फिर ईमेल आईडी कंपलसरी लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, इफ रिक्वायर्ड इट में बी चेंज लेटर ऑन, यदि बाद में भी इसको बदला आ सकता है। लेकिन मेरी सलाह है कि यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, आप लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे बच्चे का ईमेल आईडी है वो डाल देते हैं। ऐसी ईमेल आईडी पर बहुत सारी सूचनाएं भेजी जाती है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो मेरी यह सलाह है कि यदि आपने अभी तक यदि ईमेल आईडी जनरेट नहीं करवाया है तो जनरेट करवा लें ईमेल आईडी, ठीक है। तो कुछ भी ईमेल आईडी मैं यहाँ जिसे डाल देता हूँ, और इसमें भी गैप नहीं डालना है। याद रखिएगा कि ईमेल आईडी क्या होता है, स्मॉल में होता है, लेकिन आपको यहाँ पर कैपिटल में ही लिखना है। ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल में होता है, लेकिन आपको कैपिटल में लिखनी है। चलिए, मैं एक ईमेल आईडी यहाँ डाल देता हूँ। अब देखिए, स्टूडेंट कैटेगरी क्या है, रेगुलर है, प्राइवेट है, या एक्स है, बेटरमेंट है, कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे रहा है, या सिंगल सब्जेक्ट के लिए है, सबके लिए फॉर्म निकला हुआ है। तो आप रेगुलर हैं तो रेगुलर में यहाँ टिक आउट करें, जो भी आप हैं। प्राइवेट से दे रहे हैं, या एक्स कैंडिडेट है, मतलब कि जो फेल हो चुके हैं वो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं। बेटरमेंट का मतलब होता है कि आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, अच्छे और अच्छा नंबर लाने के लिए बेटरमेंट दे रहे हैं। या कंपार्टमेंटल है, या सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश में आप चाहते हैं इम्प्रूव करने के लिए, पिछले जो पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, वो उसके लिए है। तो चलिए, मैं कहीं एक रेगुलर स्टूडेंट है तो इस पर टिक लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय अंग्रेजी एवं बेटरमेंट समुन्नत कोटि के छात्र छात्रा निम्नलिखित विवरण भरें। ये किसको भरना है, ये इसको भरना है जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, या बेटरमेंट के लिए दे रहे हैं, कंपार्टमेंटल दे रहे हैं, सिंगल सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं। चूंकि वो पहले दे चुके हैं, अब देना चाहते हैं, तो पहले का जो उनका रोल कोड है, रोल नंबर है, प्रीवियस एग्जाम कब दिए वो भरेंगे। चूंकि ये जो स्टूडेंट है पहली बार एग्जाम दे रहा है, तो इसमें भरने की जरूरत आपको 14 नंबर में नहीं है। 15 नंबर ध्यान से देखें, छात्र छात्रा परीक्षा हेतु निम्नलिखित विषय का चयन करें, और एकल विषय अंग्रेजी के छात्र छात्रा मात्र अंग्रेजी विषय का चयन करेंगे, जो केवल सिंगल सब्जेक्ट का देना चाहते हैं। चूंकि ये तो पूरे सब्जेक्ट का देना चाहता है, तो MIL जो हुआ आपका, इसमें आप चेक करेंगे, टिक आउट लगाएंगे हिंदी में। किसी का उर्दू भी हो सकता है, किसी का बांग्ला भी हो सकता है। तो बिहार में तो अधिकतर हिंदी और उर्दू ये अधिकतर है। ऐसा सेकेंड इंग्लिश, सेकेंड जो लैंग्वेज है आपका, ये संस्कृत है। अब जो कैंडिडेट हैं जो उर्दू वाले हैं, तो उनका उर्दू हो जाएगा, और दूसरा उनका क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, NLH हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो उर्दू कैंडिडेट हैं वो 15 के 1 में भरेंगे, उर्दू में टिक लगाएंगे, और दूसरा जो सेकेंड लैंग्वेज है वो HIN जो है दूसरा, उसमें टिक आउट कराएंगे। अब कंपलसरी क्या सब्जेक्ट है, सबके लिए है, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू वाले हो, सबके लिए है। ये मैथमेटिक्स में टिक लगाएंगे, साइंस में, सोशल साइंस में, और इंग्लिश में। ध्यान दीजिएगा। अब जो है ये देखिए, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जो दृष्टिबाधित हैं, होम साइंस और म्यूजिक, उनके लिए है। ऑप्शनल सब्जेक्ट यदि कोई आप लिए हैं तो प्लीज राइट यहाँ, यदि कोई ऑप्शनल लिए हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा। तो मान लिया कोई ऑप्शनल नहीं लिया तो कोई बात नहीं, यदि है तो आपको यहाँ पर लिख देना होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, नोट पर ध्यान दीजिएगा
कि नियमित स्वतंत्र कोटि के पंजीकृत अनुमति प्राप्त छात्र छात्रा अपने पंजीयन के अनुसार उपयुक्त कॉलम का विषय चयनित करेंगे। दूसरा है कि माध्यमिक परीक्षा 2020 के उत्तीर्ण छात्र छात्रा, ध्यान दीजिए, जो उत्तीर्ण किए हैं 2020 में, उनके लिए बेटरमेंट यानी समुन्नत परीक्षा के लिए अपने किसी एक या एक से अधिक या सभी उत्तीर्ण विषयों का चयन करेंगे, यदि जो जिस सब्जेक्ट को देना चाहते हैं वो। और कंपार्टमेंटल कोटि के छात्र छात्रा अपने मात्र अनुत्तीर्ण एक या दो मुख्य विषय एवं अंग्रेजी विषय का चयन करेंगे। ये उनके लिए है, जो रेगुलर है उनके लिए नहीं है। अब देखिए यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, इन इंग्लिश कंपलसरी है एड्रेस ही, तो जो भी आपका एड्रेस हो आप यहाँ भर सकते हैं। एक थोड़ा सा मैं भर के दिखाता हूँ, ज़्यादा भर के नहीं दिखाऊंगा, समय बर्बाद होगा। जैसे इस तरह भर दिया, फिर आप पोस्ट ऑफिस है, पीएस है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड डालना है यहाँ पर, ये सब आप डाल लेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा परीक्षा आवेदन में भरा गया विवरण, सभी विवरण सही है। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी, यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर करेंगे आप। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर करनी है, यहाँ पर करनी है हिंदी में, यहाँ करनी है इंग्लिश में। और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन, जो भी आपके गार्जियन है, माता है, पिता है, बड़े भाई हैं, कोई भी गार्जियन है, तो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। और ये कॉलम है प्रिंसिपल के लिए, तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं है, आपको ये सिंपली ये फॉर्म भर करके आपको दे देना होगा, स्कूल में जमा कर देनी होगी। तो ये पूरा था प्रक्रिया कि कैसे, और यहाँ फोटो लगा देनी होगी। और फोटो के नीचे जो है यहाँ पर देख लीजिए सिग्नेचर, यहाँ पर आपको सिग्नेचर, आपको चाहे हिंदी हो या इंग्लिश में जो भी आप देना चाहते हो यहाँ पर डाल सकते हैं। नीचे में सिग्नेचर क्या करना है आपको, जहाँ हिंदी का है हिंदी डालिएगा, यहाँ इंग्लिश है इंग्लिश कीजिएगा। और यहाँ माता पिता का जो भी हो, घर के जो भी सदस्य बड़े हो आपके, तो यहाँ पर सिग्नेचर करवा करके स्कूल में फॉर्म जमा कर दीजिएगा। कब से आपको डेट मालूम है, तो समझता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।